नमस्कार। चलिए आज हम आयुर्वेद की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। प्रवाल भस्म। ये एक पारंपरिक औषधि है जो एक ऐसी जगह से आती है जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। समुद्र के मूंगे से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर समुद्र के अंदर मिलने वाला ये मामूली सा मूंगा एक इतनी असरदार आयुर्वेदिक दवा में बदल कैसे जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केमिस्ट्री और परंपरा का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रवाल भस्म है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक आयुर्वेदिक भस्म है जिसे कैलिक्स भी कह सकते हैं, और इसे तैयार किया जाता है मूंगे को एक बहुत ही खास तरीके से शुद्ध करके, उसे प्रोसेस करके। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ये बनता कैसे है। सब कुछ शुरू होता है दो बहुत ही जरूरी चीजों से। एक मिलती है समुद्र से और दूसरी जमीन से। तो ये हैं वो दो मुख्य चीजें। एक तरफ है शुद्ध प्रवाल, मतलब प्यूरिफाइड कोरल, ये दवा का मिनरल बेस है, और दूसरी तरफ है कुमारी स्वर, जो कि है एलोवेरा का ताजा रस। अब ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि ये वो माध्यम है जो मूंगे को बदलने में पूरी मदद करता है। अब हो सकता है कि ये नाम याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो, तो इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है। बस प्योर कोरल याद रखिए। पी से प्रवाल और के से कुमारी। है ना आसान? ये छोटी सी ट्रिक है और ये दो नाम हमेशा याद रहेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन असली जादू तो बनाने की प्रक्रिया में है। ये कोई मामूली मिक्सचर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुरानी एल्केमिकल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। और हाँ, ये कोई आज की बनाई हुई प्रक्रिया नहीं है। इसका जिक्र तो रस तरंगिणी जैसे सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है, जैसा यहाँ दिखाया भी गया है। ये वो ज्ञान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अब जरा इस प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले शुद्ध मूंगे को एलोवेरा के रस के साथ पूरे 1 दिन तक पीसा जाता है। फिर इस पेस्ट की छोटी छोटी चपटी टिक्कियां बनती हैं, जिन्हें चक्रिका कहते हैं। इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और फिर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके सील कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सबसे अहम कदम, गजपुट, मतलब एक पारंपरिक भट्टी में इसे बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। और ये बस एक बार नहीं होता, इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराया जाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये बनता कैसे है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। तो चलिए अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों मिलते हैं। अच्छा, तो इसे लिया कैसे जाता है? आमतौर पर इसकी डोज 125 से 250 मिलीग्राम के बीच होती है, और इसे सीधे नहीं लेते, इसे अनुपान के साथ लिया जाता है, मतलब एक कैरियर के साथ, जो ज्यादातर शहद या घी होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इस्तेमाल पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, घंटों तक पीसना, फिर तेज आग में तपाना, ये सब कुछ मूंगे के साथ असल में करता क्या है? इसका जवाब हमें मॉडर्न साइंस की 2 शाखाओं से मिलता है। पहली है फार्माकोडायनामिक्स। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि कोई दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। प्रवाल भस्म के मामले में देखें तो ये कई तरह से काम करता है। ये शरीर को ऐसा कैल्शियम देता है जिसे हमारा शरीर आसानी से अब्जॉर्ब कर पाता है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ये पाचन में भी मदद करता है, और हाँ, सूजन को कम करने में भी काफी मददगार है। और दूसरी है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, मतलब हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, उसे कैसे सोखता है, कैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है और फिर बाहर कैसे निकालता है। ये स्लाइड इस सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो जो आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, वो मूंगे के कणों को इतना छोटा कर देती है कि शरीर उसे बहुत आसानी से सोख लेता है। फिर ये कैल्शियम पूरे शरीर में फैलता है, खासकर हमारी हड्डियों और दांतों तक। और जो हिस्सा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो प्राकृतिक रूप से बाहर निकल जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। स्रोत बताते हैं कि प्रवाल भस्म से मिलने वाले कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी, यानी शरीर की उसे सोखने और इस्तेमाल करने की क्षमता, बाजार में मिलने वाले रूटीन कैल्शियम सप्लीमेंट्स से कहीं बेहतर होती है। और ये सब उसी खास और जटिल बनाने की प्रक्रिया का नतीजा है।
तो ये सब पारंपरिक बातें तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? अच्छी बात यह है कि अब रिसर्चर्स इस प्राचीन दवा को लैब में भी टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि इन रिसर्च पेपर्स में भी दिखता है, हाल के कुछ सालों में प्रवाल भस्म पर काफी वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है और ये कैसे काम करता है। और जो नतीजे सामने आए हैं वो वाकई में काफी दिलचस्प है। एक स्टडी में पता चला कि एलोवेरा सिर्फ एक मीडियम नहीं है, बल्कि वो खुद भी सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण इसमें जोड़ता है। एक और रिव्यू में 51 अलग-अलग फॉर्मुलेशंस को देखा गया, जिससे पता चलता है कि इसका इस्तेमाल कितनी तरह की बीमारियों के लिए होता है। और एक मॉडर्न टेस्ट ने इसकी क्वालिटी, इसकी बारीक पिसाई और इसके एल्कलाइन नेचर की पुष्टि की है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि वो सदियों पुरानी पारंपरिक प्रक्रिया, जो मूंगे के कणों को बहुत ही ज्यादा छोटा, लगभग नैनो साइज का बना देती है, वही वो वैज्ञानिक वजह है जिसकी वजह से हमारा शरीर इससे कैल्शियम को इतनी अच्छी तरह से सोख पाता है। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे विज्ञान इन पुराने इलाजों के पीछे के राज खोल रहा है, ये सोचना कितना रोमांचक है ना, कि प्रकृति में अभी और कितने ऐसे खजाने छुपे हो सकते हैं जो बस हमारे उन्हें समझने का इंतजार कर रहे हैं।